अर्थ इस सोम रस का यज्ञ स्थान में मरुत रस निकालते हैं। यह सोम रस अत्यंत प्रिय एवं सुंदर हवनीय है। यज्ञ के स्थान में मरुत इस सोम का रस निकालते हैं। यह सोम रस देवों के लिए अत्यंत प्रिय एवं सुंदर हवनीय पदार्थ है। अर्थ योग्य स्तुति के ये हमारे स्तोत्र इस सोम के पास जाते हैं। वे स्तोत्र उसके पास जाकर वत्स की कामना करने वाली गौ की भांति सोम रस की इच्छा करते हैं। पंचत्रिंशम सुक्तम। अर्थ हे सोम, तू धारा से हमारे लिए रस दे, धन बहुत दे। जिस धारा से तेज हमें तू देता है, हे सोम, तू धारा से पात्र में रस दे, बहुत धन दे तथा पर्याप्त तेज हमें दे। अर्थ हे सोम, जल के लिए प्रेरित कर। हे सभी शत्रुओं को कंपायमान करने वाले सोम, अपने बल से हमारे लिए धन धारण करने वाला हो तथा रस निकालो। हे सोम, जल को अपने में मिलाने के लिए प्रेरित करो। हे शत्रुनाशक सोम, तू अपने बल से हमारे लिए धन दो तथा अपने में से रस निकालो। अर्थ हे वीरता युक्त सोम, वीर रूपी तेरे सहाय से सेना के साथ आक्रमण करने वाले शत्रुओं का हम मुकाबला करेंगे। हमारे लिए वीरता युक्त धन दो। अर्थ सोम अन्न देता है, सोम दृष्टा है तथा अन्न के साथ रहता है। यह सोम व्रतों को जानता है तथा आयुध साथ रखता है। अर्थ उस सोम की स्तुति स्तोत्रों से मैं करता हूँ। स्तुति की प्रेरणा देने वाले तथा शुद्धता करने वाले उस सोम को हम यज्ञ स्थान में रखते हैं। लोकों और गौओं का पालन करने वाले सोम को हम रखते हैं। अर्थ धर्म का पालन करने वाले, शुद्ध किए जाने वाले, बहुत धनवान जिस सोम के व्रत में सब लोग अपने मन को धारण करते हैं। सोम यज्ञ में सबके मन लगे रहते हैं, क्योंकि यह सोम धर्म का पालन करता है। शुद्ध होने वाला यह सोम भरपूर धन रखता है, जिससे यज्ञ होता है। शतत्रिंशम सुक्तम। अर्थ जैसा युद्ध में रथ को घोड़ा जाता है, वैसा पात्र में निकाला सोमरस छानने के पात्र में जाता है। अर्थ हे सोम, वह वहन करके जाने वाला, जगाने वाला, देवों के प्रति जाने की कामना करने वाला तू मीठे रस रखने के पात्र में से छाना जा। अर्थ हे पुरा काल से चले आए सोम, हमारे तेजस्वी स्थान विशेष प्रकाशित कर और यज्ञ के लिए तथा बल प्राप्त करने के लिए हमें प्रेरित कर। अर्थ याजकों द्वारा सुशोभित हुआ हाथों से युद्ध होने वाला सोम मेढ़ी के बालों से बने छानने के अंदर छाना जाता है। अर्थ वह सोम दाता के लिए द्युलोक के, अंतरिक्ष तथा पृथ्वी के सब धन दे। अर्थ अन्न के स्वामी सोम, तू घोड़े की कामना करने वाला, गौओं की कामना करने वाला, वीर पुत्रों की कामना करने वाला, द्युलोक के स्थान पर चढ़ता रहता है। सप्तत्रिंशम सुक्तम। अर्थ वह सोम रस देवों को पीने के लिए, देने के लिए निकाला रस बलशाली होकर छाननी में जाता है। राक्षसों को नष्ट करता हुआ देवों को प्राप्त करने की कामना करता है। अर्थ वह सबको देखने वाला, हरे रंग का, सब यज्ञ का धारण करने वाला, छाननी में शब्द करता हुआ अपने स्थान में जाता है। सोम का रस छाना जाने के समय शब्द करता हुआ छाननी में से नीचे रखे पात्र में जाता है। अर्थ वह गमनशील, स्वर्ग को प्रकाशित करने वाला, शुद्ध किया जाने वाला सोमरस राक्षसों को नष्ट करने वाला मेढ़ी के बालों से बनाई छाननी में से दौड़ता है। छाननी में से छाना जाकर नीचे के पात्र में उतरता है। अर्थ वह सोम त्रित महर्षि के यज्ञ में रस निकाला जाने पर संबंधी लोगों के साथ सूर्य को प्रकाशित करता है। सोम का रस यज्ञ स्थान में निकाला जाने पर सूर्य प्रकाशने लगा। सूर्योदय के पहले ही सोम का रस निकालकर यज्ञ स्थान में रखा था, बाद में सूर्य का उदय हुआ। अर्थ वह सोम वृत्रासुर का संहार करता है तथा बलवान है। रस निकाला हुआ वह सोम बहुत धनयुक्त, न दबने वाला, युद्ध में वीर के जाने की भांति आगे बढ़ता है। यह बलवान सोम वीर पुरुष युद्ध में जाता है, उस वीर की भांति आगे बढ़ता है।
अर्थ वह तेजस्वी सोम ज्ञानी द्वारा प्रेरित हुआ पात्रों की ओर दौड़ता है। इंद्र के लिए महत्वपूर्ण वह सोम होता है। सोम इंद्र के लिए अत्यंत प्रिय है। ऐसा यह सोम का रस निकालने पर इंद्र को देने के लिए पात्रों में रखा जाता है तथा यज्ञ में इंद्र देव को अर्पित किया जाता है। अष्टात्रिंशम सुक्तम अर्थ वह यह रस निकाला सोम बलवान रथ की भांति जाने वाला मेढ़ी के बालों की छाननी में से जाता है। हजारों मानवों के लिए अन्न देने के लिए जाता है। यह सोम रस बलवान रथ की भांति सामर्थ्यवान होकर मेढ़ी के बालों की छाननी में से गुजरता है तथा हजारों को अन्न देता है। सोम यज्ञ में हजारों मानवों को अन्न प्राप्त होता है। अर्थ इस हरे रंग के सोम को त्रित ऋषि की अंगुलियां इंद्र के पीने के लिए पत्थरों से कूटकर रस निकालती हैं। त्रित ऋषि सोम को अपने हाथों में पकड़ता है, पत्थरों से उस सोम को कूटता है तथा इंद्र को पीने को देने के लिए उस सोम से रस निकालता है। अर्थ इस सोम को अध्वर्यु के 10 अंगुलियां यज्ञ की कामना करने वाली शुद्ध करती हैं, जिन अंगुलियों से इंद्र का आनंद उत्तेजित होता है। अध्वर्यु की दोनों हाथों की 10 अंगुलियां यज्ञ करने के लिए सोम को पकड़ती हैं तथा इंद्र का आनंद बढ़ाने के लिए उसको दबाकर उससे रस निकालती हैं। यह सोम का रस इंद्र को दिया जाता है। अर्थ वह यह सोम मानवीय प्रजाजनों में शेन पक्षी की भांति आकर बैठता है। स्त्री के निकट उस स्त्री का पति जैसा जाता है, स्त्री के समीप जैसा पति जाता है, उस प्रकार यह सोम मानवों के पास यज्ञ स्थान में आकर बैठता है। जार का अर्थ वयोहानि करने वाला, स्त्री का भोग करने वाला स्त्री की वयोहानि करता है। अर्थ वह यह आनंददायक सोमरस सब ओर देखता है। यह सोमरस द्युलोक में उत्पन्न हुआ है, जो तेजस्वी सोमरस छाननी में से छाना जाता है। सोमरस पीने वाले को आनंद आता है, वह तेजस्वी होने से चमकता रहता है। यह सोम ऊंचे स्थान में उत्पन्न होता है, इस कारण वह द्युलोक का पुत्र कहा जाता है। यह चमकता हुआ छाननी में से छाना जाता है। अर्थ यह वह सोम पीने के लिए निकाला रस हरे रंग का है। यह सब यज्ञ का धारण करने वाला है। यह रस प्रिय यज्ञ स्थान में शब्द करता हुआ पात्र में छानकर उतरता है। एकोन चत्वारिंशम सुक्तम अर्थ विशाल बुद्धि वाले सोम अपने प्रिय शरीर से अति शीघ्र छाना जा। जहां देव हैं इस स्थान में जाता हूं ऐसा कहकर जा। जहां देव निवास करते हैं उस यज्ञ स्थान में जाता हूं ऐसा कहो। और हे सोम तू छाना जाकर यज्ञ में जाकर रहो। अर्थ असंस्कृत को संस्कृत करके यज्ञ करने वाले यजमान के लिए अन्न देते हुए द्युलोक से वृष्टि गिरा दो। अर्थ रस निकाला सोम छाननी में आता है, अपने बल से तेज को धारण करके सबको देखता हुआ सबको तेजस्वी करता है। सोम का रस निकालने पर वह छाननी में आता है तथा सबको देखकर सबको तेजस्वी बनाता है। सोम के तेज से सब अन्य यज्ञ के पदार्थ चमकने लगते हैं। अर्थ यह वह सोम छाननी में आता है तथा शीघ्रता से द्युलोक के ऊपर देवों के पास जाता है, जल के स्थान में उतरता है। सोमरस छाननी में से छाना जाता है तथा शीघ्र ही देवों को दिया जाता है। उस समय वह रस पानी में मिलाया जाता है, पानी में मिलाकर सोमरस पिया जाता है। अर्थ यह सोमरस दूर और पास रहने वाले देवों के लिए दिया जाता है। इंद्र के लिए यह मीठा रस दिया जाता है। देव जो दूर रहते हैं और जो पास रहते हैं उन सब देवों के लिए यह सोम रस दिया जाता है। इंद्र के लिए यह रस विशेष करके दिया जाता है। अर्थ मिलकर ऋत्विज लोग स्तुति करते हैं। हरे रंग के सोम